चुट्टा है पूरा। बोलो मत कुछ, इससे सुधर जाएगा। अपनी माँ के प्रेम को पहचानो तो सही, उनको दुखाओ मत। और बचपन में विद्या अध्ययन में जिनको सफल होना है, उनको 5 चीजों की सावधानी रखना चाहिए। काक चेष्टा, कौवा जैसी चतुराई हो। कौवा में कैसी चतुराई होती, विद्यार्थी गण ध्यान देंगे। 5 मिनट विद्यार्थियों के लिए संदेश है, क्योंकि यहाँ शासकीय हाई स्कूल, प्राइवेट स्कूल बहुत है। विद्यार्थी भी आए हैं, शिक्षक भी आए हैं। कौवा एक दिन अपने बच्चे को सिखा रहा था, बेटा कोई आदमी आता है तो चिंता की बात नहीं है, और तुम पेड़ की डाल पर बैठे हो तो सावधान रहना। आदमी जब झुकता है तो झुके तो तुम उड़ के भाग जाना। तो कौवा के बच्चे ने कहा, पिताजी उसके झुकने से मैं क्यों भागूं? बोले, आदमी बहुत नालायक है बेटा, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ोगे, फिर भी वो झुककर पत्थर उठाकर तुमको मार देगा, तुम पहले से भाग जाओ। तो कौवा के बच्चे ने कहा कि पिताजी अगर घर से ही पत्थर लेकर आए और झुके ना और सीधे मार दे तो कौवा ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, कहा तू मुझसे ज्यादा होशियार है, तुझे कोई नहीं मार पाए। ऐसे कौवा के बच्चे जैसी चतुराई हो। स्कूल में शिक्षक जो ही चाक उठाकर बोर्ड पर लिखना चाहे, तुरंत समझ जाओ कि आज क्या चैप्टर लिखने जा रहा है, क्या पढ़ाने जा रहा है। काक चेष्टा, बको ध्यानम। और किसी भी लक्ष्य में सफल होना है, वो चाहे विद्यार्थी हो, चाहे संत हो, चाहे राजनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कृषक हो, बगुले जैसा ध्यान। बगुला जब मछली पकड़ने जाता है तालाब के किनारे, तो एक टांग उठाकर रखता है, एक दूसरी टांग से खड़ा रहता है। दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि बगुला पंगुला है, एक टांग में कुछ चोट लगी इसलिए उठाए, लेकिन पंगुला नहीं है, बगुला बहुत होशियार है। उस टांग को इसलिए उठाकर रखा है, रेडी कि मछली आए तो टांग अगर उठाऊंगा उतनी देर में मछली भाग सकती है, इसलिए एक पैर उठाकर रेडी रखो और पैर बढ़ाओ और साथ में चोंच भी डालो और मछली को पकड़कर बाहर लाओ। इतना होशियार है। और ध्यान में बैठता है बगुला, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई सफेद कपड़ा पहनकर महात्मा ध्यान कर रहा है। इसलिए जो सफेद कपड़ा पहन करके कपट करते ना, छल करते, गलत काम करते, तो उनको लोग बगुला भगत कहते हैं। ये सफेद कपड़ों की लाज रखना। ये सफेद कपड़े पहने हो, दिल भी सफेद बनाओ जरा। और फिर काले कपड़े पहनकर क्या कहीं गलत काम कर सकते हो? नहीं, ये तो कपड़ों से समझाया गया, लेकिन कपड़ों की बात नहीं है। कपड़े तो रंग बिरंगे भी पहन सकते हो, काला पहनो, लाल पहनो, नीला पहनो, जो इच्छा, अपनी अपनी पसंद है, इसमें क्या परेशानी है। कपड़े का रोज रंग बदलो तो भी परेशानी नहीं, लेकिन अगर एक रंग पसंद तो एक ही पहन लो। लेकिन कपड़ा किसी भी रंग का हो, पर आपका मन बेरंग होना चाहिए, उस पे दुनिया का कोई रंग चढ़ने ना पाए, केवल भक्ति का रंग चढ़ना चाहिए। मीराबाई कृष्ण के मंदिर में जाती है और मीरा कृष्ण के मंदिर के पुजारी से कहती है, गेट खोलो पुजारी। पुजारी ने मीराबाई को मना कर दिया कि नारियों के लिए प्रवेश बंद है, नारियां अंदर नहीं जा सकती। तो मीरा मुस्कुराती है और कहती है, पुजारी
अगर नारियों के लिए अंदर जाना मना है तो कृष्ण के साथ में जो राधा खड़ी है वो नारी नहीं क्या नर है। और यदि राधा को साथ में खड़ी होने का अधिकार है तो मीरा को पास में जाने का अधिकार है। हट जा पुजारी। मीरा के तर्क को सुनकर पुजारी दरवाजा खोल देता है और मीरा को प्रणाम करता है कि देवी तुम महान हो, हम मूर्ख हैं जो आपको अंदर जाने नहीं दे रहे थे। मीरा जाकर कृष्ण के सामने खड़ी होकर अपने भावों को व्यक्त कर रही है। आपकी इजाज़त हो तो मीरा के भावों को यहाँ पर मैं प्रकट कर दूँ। इजाज़त है? प्रकट करूं? चलो सीधे बैठ जाओ। कितना तुम टेढ़े हो जाते हो। कृष्ण को मीरा श्याम कहती है। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा क्या कह रही है? हे श्याम, हे कृष्ण, मेरी चुनरी को रंग दो। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। आगे मीरा क्या कह रही? बहुत अच्छी पंक्ति है। ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसा रंग चढ़ा दो कि पूरी दुनिया धोबी बन करके मेरे रंग को छुड़ाए तो भी छूटने न पाए। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरी। गाओ, दोहराओ, गुनगुनाओ, मीरा बन जाओ, चुनरी रंगाओ। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कृष्ण कहते हैं मीरा, कृष्ण और मीरा की बातचीत हो रही है। मेरे पास समय नहीं है मीरा, लेकिन ये तो बता दो मीरा किस रंग में रंगूं? हरा रंग, लाल रंग? परमात्मानी सृष्टि में बधारे बधारे हरो रंग छे। गुजरात में कहावत छे कि परमात्मानी सृष्टि में हरो रंग बधारे छे। मारो गुजरात भाषा आवे छे, मैं गुजराती भाषा बोल लेता हूँ क्योंकि गुजरात में भी बहुत रहा हूँ यानी वहाँ डेरा नहीं डाला हूँ, ऐसे प्रवचन करने गया तो सीखा हूँ। मीरा कृष्ण से कहती है, कृष्ण हरा रंग तो संसार का रंग है, लाल रंग संसार का रंग है, ये तो रंग बहुत है, इस रंग की जरूरत नहीं। बोले फिर? मीरा ने जवाब दिया, हरी न रंगाऊं मैं, लाल न रंगाऊं, हरी न रंगाऊं मैं, लाल न रंगाऊं, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम
पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। वाह! मीरा कहती है अपने रंग में रंगो प्रभु, ये दुनिया का रंग नहीं चाहिए मुझको। कृष्ण ने फिर कहा, मीरा मेरे पास समय कम है, यदि मैंने मना कर दिया, इनकार कर दिया रंगने के लिए, तो तू क्या करेगी? तो मीरा ने बहुत निष्ठा का जवाब दिया, श्रद्धा का उत्तर। भक्त जब उत्तर देता है अपने इष्ट देव को तो श्रद्धा का उत्तर देता है। भक्त कभी उदंडता का उत्तर ही नहीं देता है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा विहीन भक्त ऐसे होता है जैसे आत्मा विहीन शरीर। आत्मा विहीन शरीर जैसे सड़ता है, ऐसा श्रद्धा विहीन भक्त भी सड़ता है। जिस साधक की गुरु में श्रद्धा टूट रही है, अब वो साधक सड़ना शुरू होगा। आप देख लेना, जब भक्त की श्रद्धा कम होने लगती है तो उस भक्त के अंदर कहीं न कहीं वासना काम करना शुरू करती है। साधक की श्रद्धा जब अपने इष्ट गुरुदेव में कम होने लगती है तो कहीं न कहीं उतना परसेंट वो गलतियों में गिरने लग जाता है। पूर्ण श्रद्धा, क्योंकि आपके पास में एक ही मन है और एक मन है, वो पूर्ण मन अगर गुरु के चरणों में डूब गया है तो अब मन दूसरा तो बचा ही नहीं, तो अब किस मन से तुम गलतियां करोगे? अगर तुम गुरु की श्रद्धा कम कर रहे हो तो अब तुम्हारा मन गलतियां करने की तैयारी कर रहा है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा रखो। श्रद्धा का बहुत बड़ा खेल है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके श्रद्धा की ताकत से ही धनुर्विद्या में अर्जुन से भी विशेषज्ञता अधिक हासिल किया था। केवल श्रद्धा। साक्षात द्रोणाचार्य जहाँ है, अर्जुन उनसे सीख रहा, लेकिन अर्जुन सेकंड हो गया और एकलव्य मिट्टी की मूर्ति बना करके उसको प्रणाम करके मेरे गुरुवर हो आप, और धनुष विद्या में टॉप कर जाता है। तुम्हारी श्रद्धा का पूरा खेल है। इसलिए गुरु में श्रद्धा, माता पिता में श्रद्धा रखो और श्रद्धा तुमको आगे बढ़ाएगी।